हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगॉटन नाइट के एपिसोड 12 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें इवान और दानिल को साथ बैठे दिखाया जाता है, जहां इवान दानिल को डांट रहा होता है कि वो इवान को बिना बताए आ गया क्योंकि इवान ने उसे नहीं डांटा। तो उसे क्या लगता है कि क्या उसका ऐसे बिहेव करना सही था। दानिल उसे कहता है कि वो बस नहीं चाहता था कि कमोल रिटायर हो। इवान उसे कहता है कि कमोल और उसके बीच की बात है, इससे दानिल का कोई भी लेना देना नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि कमोल भी वहीं बैठा होता है। इवान दानिल से कहता है कि वो कमोल से माफी मांगे, उसने जो कुछ भी यहाँ आकर किया। दानिल कमोल को सॉरी कहता है, तभी वहाँ पे किम आता है। वो कहता है कि उसे पता चला कि वो सारे लोग यहीं पर बैठे हैं। कमोल उसे कहता है कि क्या किम का ऐसे घूमना सही है और बात क्या है। किम उसे कहता है कि वो अब ठीक है और वो उसे बताना चाहता था कि वो अब अच्छा फील कर रहा है। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। इवान किम से कहता है कि उन दोनों को सही से बात करने का मौका नहीं मिला और वो अपना नाम किम से बताता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। वो किम से दानिल के बदले माफी मांगता है क्योंकि उनकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतें हुई। किम कहता है कि ऐसा नहीं है और वो कहता है कि क्या वो दानिल के बदले उनसे कुछ कह सकता है। जो कुछ भी दानिल ने किया वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो बस प्यार और अटेंशन चाहता था और इवान हमेशा ही बिजी रहता है। वो दानिल के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताता। दानिल को भी किसी की जरूरत है जो उसका ख्याल रखे और उसे खुश रखे, खास करके उसका बड़ा भाई इवान। और दानिल एक बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है। जब किम पे मुसीबत आई थी तो दानिल ने आकर उसकी हेल्प की थी, जबकि वो किम को पसंद भी नहीं करता। और दानिल को बस किसी इंसान की जरूरत है जो उसका ख्याल रखे और उसे भी प्रोटेक्ट करे। वो किम के साथ इसलिए बुरा करता था क्योंकि वो डरता था कि किम उससे कमोल को दूर ले जाएगा। दानिल ये सारी बातें सुनकर रो रहा होता है। वो किम के पास आकर उससे माफी मांगता है और उसे हक करके वो रोने लगता है। कमोल ये सब देखकर स्माइल करता है। इवान कमोल से कहता है कि अगर वो किम जैसे इंसान के लिए सब कुछ छोड़ना चाहता है तो वो समझ सकता है कि कमोल क्यों ऐसा करना चाहता है, क्यों वो इन सब बिजनेस में और नहीं रहना चाहता। तो अब से कमोल अपने हिसाब से जी सकता है। कमोल इवान को थैंक यू कहता है और इवान किम को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि उसकी वजह से वो अपने भाई को समझ पाया और वो दानिल की तरफ देखता है और कहता है कि उन दोनों को भी किम से माफी मांगनी होगी। तो दानिल किम को सॉरी कहता है और वो उसे सारी चीजों के लिए थैंक यू कहता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्माइल करने लगते हैं। आगे हमें डे को टाइगर के पास दिखाया जाता है और एक बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे किम आता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो कमोल से मिलने आया है। पर कमोल इवान और दानिल को एयरपोर्ट छोड़ने गया है और उसे आने में काफी टाइम लगेगा। डे कहता है कि वो कमोल से मिलने नहीं आया और उन दोनों ने सुना था कि किम के सर पे चोट लगी है तो इसीलिए वो उसे मिलने आए हैं। किम टाइगर के पास जाने लगता है और वो कित को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर इत वहाँ डरा हुआ बाहर ही खड़ा होता है और कहता है कि किम जाए। किम अंदर जाकर डे से कहता है कि क्या उसे किम से कुछ कहना है। डे कहता है कि नहीं, वो यहाँ बस उससे मिलने आया था। किम कहता है कि वो जरूर झूठ कह रहा है। डे उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि उसे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो किम को पता होनी चाहिए और वो बात कमोल के फीलिंग्स के बारे में है।
कल कमोल ने उसे मिलने बुलाया था और हमें दिखाया जाता है कि कमोल ने डे से पूछा था कि क्या वो और किम रिलेशनशिप में थे। डे उसे कहता है कि हाँ, वो पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे। कमोल कहता है कि कब से। डे उसे कहता है कि जब से उसने कमोल के पास काम करना शुरू किया था हाई स्कूल के टाइम पे। कमोल उसे कहता है तो क्या डे ही वो इंसान है जिसकी वजह से किम के लाइफ में इतने सारे दुख थे और वो हमेशा सैड रहता था। वो डे के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या वो उसकी गर्दन तोड़ दे और कहता है कि अब से उसके और किम के बीच में कुछ भी नहीं है। डे किम से कहता है कि कमोल किम से सच में बहुत प्यार करता है और कहता है कि कमोल की बात मानने से पहले ये भी बात है कि इत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि डे किसी और का ख्याल रखे। ये सुनकर किम स्माइल करने लगता है। इत कहता है कि वो धीरे धीरे क्या बात कर रहा है, क्या वो लोग इत के बारे में बात कर रहे हैं। किम कहता है कि ऐसा नहीं है, पर इत कहता है कि वो घर जाकर डे का पीठ तोड़ेगा। डे कहता है कि ठीक है। डे किम से पूछता है कि क्या उसके और कमोल के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया और कमोल ने कभी भी किम से प्यार करना बंद नहीं किया। वो कभी भी उससे प्यार करने से नहीं शर्माया और ना ही घबराया। किम उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो डे को थैंक यू कहता है। डे उसे कहता है कि किम को जल्दी कमोल से जाकर बात करनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डे और इत वहाँ से चले जाते हैं। किम टाइगर से कहता है कि उसका मालिक सच में बहुत ही क्यूट है। आगे कमोल घर वापस आता है और वो किम का हाथ पकड़कर उसे खींचता है जो कि छुपा होता है, पर उसे लगता है कि वहाँ कोई और खड़ा है। वो किम से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था और क्या वो कमोल का इंतजार कर रहा था। किम उसे कहता है कि डे और इत उससे मिलने आए थे और वो चले गए और डे ने किम से बताया जो कुछ भी कमोल ने उससे पूछा था। कमोल उसे कहता है तो उस बारे में किम क्या फील करता है। किम स्माइल करके कहता है कि किम कितना स्टूपिड था जो वो अपने मन से कुछ भी सोच रहा था। वो कमोल को थैंक यू कहता है उसके पास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। कमोल उसे कहता है कि कौन सा पास्ट और उनके बीच में बस प्रेजेंट और फ्यूचर है जो उन दोनों को मिलकर साथ में बिताना है। किम कमोल को सॉरी कहता है कि उसने कमोल पे भरोसा नहीं किया। कमोल उसे कहता है कि वो किम के लिए सब कुछ कर सकता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। किम कमोल को आई लव यू कहता है और मुड़कर कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या कमोल की फीलिंग्स भी किम के लिए सेम है या फिर नहीं। कमोल उसके करीब आकर कहता है कि उसकी फीलिंग सेम क्यों नहीं होगी और वो भी किम को आई लव यू बोलता है। वो कहता है कि वो किम से बहुत प्यार करता है, वो उसे काफी लंबे टाइम से प्यार करता है। ये सुनकर किम स्माइल करने लगता है और कमोल उसे किस करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 महीने बीत चुके होते हैं और जहां हमें कमोल को नर्वस दिखाया जाता है। वो किम से पूछता है कि क्या कमोल का आउटफिट उस पे अच्छा लग रहा है। किम उसके पास आकर कमोल के शर्ट के बटन लगाता है और उसे किस करता है और कहता है कि वो हैंडसम दिख रहा है और किम खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमोल उसे हक करके कहता है पर किम को ये रात तक सहना होगा। ये कहकर वो उसके गाल और नेक पे किस करने लगता है। कमोल किम से पूछता है कि क्या उसके डैड उन लोगों को पसंद नहीं करते जो अच्छे से कपड़े ना पहनते हो। किम कहता है कि कमोल बहुत परेशान हो रहा है। कमोल कहता है कि क्या उसके मॉम डैड स्ट्रिक्ट है। किम कहता है कि वो लोग नहीं है। कमोल कहता है कि क्या सच में। ये कहकर वो किम के नोज पे किस करता है और किम उसे अपने साथ ले जाता है। आगे वो लोग किम के मॉम डैड के घर पे जाते हैं। किम जाकर अपनी मॉम को हक करता है और वो उन्हें कमोल से मिलवाता है। उनके साथ कॉम और भाई बहन भी होते हैं। किम उन्हें भी मिलवाता है। उनके पेरेंट्स सबको बैठने को कहते हैं और किम अपने मॉम डैड से बातें करने लगता है।
पर कमोल वहाँ बैठा बहुत घबरा रहा होता है। वो अचानक से कहता है कि वो किम का लवर है। किम की मॉम किम के कान में कहती है कि उन्होंने पहले ही गेस किया था। किम के डैड कमोल को अपने साथ बात करने के लिए अकेले में ले जाते हैं और कमोल से पूछते हैं कि वो कौन से फील्ड में काम करता है। कमोल कहता है कि रियल एस्टेट में। उसके डैड कहते हैं कि वो कहाँ से है और उसकी उम्र क्या है। कमोल कहता है कि वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और वो अभी 36 इयर्स का है। उसके डैड कहते हैं कि कमोल ने यहाँ तक पहुँचने में लंबा रास्ता तय किया है, पर उसके और किम की उम्र में काफी ज्यादा गैप है। कमोल कहता है क्या उन्हें उन दोनों की उम्र से परेशानी है। किम के डैड कहते हैं कि नहीं, क्योंकि किम अब अडल्ट है। पर क्या कमोल ने कभी ये सोचा कि दूसरे लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। कमोल कहता है कि वो बस किम की परवाह करता है और उन लोगों की जो उनके करीब है। किम के डैड कहते हैं कि अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या करेगा। कमोल कहता है कि वो वादा करता है कि वो किम को बहुत ही अच्छे से रखेगा और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। वहीं किम बहुत परेशान होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या उसके डैड उन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। उसकी मॉम कहती है कि उसके डैड को इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं होगी। किम कहता है तो उनका क्या उन्हें कोई परेशानी है। उसकी मॉम कहती है कि किम कमोल से प्यार करता है और कमोल उसका ख्याल रखता है और यही वो चीज है जो मायने रखती है। किम अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है और उन्हें हक करता है। तभी उसके डैड और कमोल वहाँ पे आते हैं और वो सारे लोग खाने के लिए बैठते हैं। किम कमोल से पूछता है कि उसके डैड ने कमोल से क्या कहा। कमोल कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। किम अपने डैड से पूछता है कि क्या वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। उसके डैड कहते हैं कि अगर उन्होंने कमोल को एक्सेप्ट ना किया होता तो क्या कमोल उन सब के साथ यहाँ खाने पे बैठा होता। तो किम खुद ही समझ सकता है। ये सुनकर किम स्माइल करने लगता है और वो जाकर अपने डैड को हक करता है और उनसे कहता है कि वो सबसे अच्छे डैड हैं। उसके डैड कहते हैं कि उनके प्यार की वजह से फ्यूचर में उनकी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम आएंगे और किम को वो सब कुछ सहना होगा। किम आकर खाने के लिए बैठता है और कमोल उसका हाथ पकड़ता है। वो सारे लोग साथ में खाना खाने लगते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। आगे कॉम और बायबुन साथ में चले जाते हैं और कमोल किम का हाथ पकड़कर कार की गेट खोलता है और वहाँ पे एक बॉक्स रखी होती है, जिसे देखकर किम उससे पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है। कमोल कहता है कि उसमें उन दोनों के लिए सूट है। आगे इवनिंग में उन दोनों को व्हाइट सूट पहने उनके घर के पास दिखाया जाता है। किम कहता है कि उन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने और उनके घर पे इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है। ये सारी चीजें बहुत अजीब है। कमोल कहता है कि शायद वो लोग लाइट जलाना भूल गए होंगे। किम कहता है पर बहुत अंधेरा है और क्या कमोल को ऐसा नहीं लगता कि ये सब बहुत अजीब है। कमोल उसे कहता है कि क्या किम को ऐसा लगता है कि कोई उनके घर में आने की हिम्मत करेगा। किम उसे कहता है कि उसे नहीं पता, पर ये सब बहुत अजीब है। आगे वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर पे पूरा अंधेरा होता है। किम कहता है कि घर पे इतना अंधेरा क्यों है और घर के सारे लोग कहाँ चले गए। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। किम अपना फोन ढूंढने लगता है पर उसे अपना फोन नहीं मिलता। वो कमोल से कहता है कि क्या कमोल ने उसका फोन ले लिया। कमोल कहता है कि किम किसका बॉयफ्रेंड है जो वो इतना स्ट्रिक्ट है। तभी वहाँ पे लाइट चलती है और सारे लोग वहीं पे बैठे होते हैं और वो मिलकर उन्हें सरप्राइज कहते हैं। उन सारे लोगों ने वहाँ पार्टी अरेंज की होती है और सब ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं और वहाँ पे मे भी होती है जो किम के पास जाती है और कहती है कि क्या वो सरप्राइज हुआ। वो किम और कमोल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। डे और इत भी आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस
कहते हैं। बायबन उनके पास लाओस लेकर आता है और वो भी उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहता है। कमोल किम से कहता है कि वो इन सारी चीजों में अच्छा नहीं है, पर सारे लोगों ने उसे कहा था कि क्या वो लोग पार्टी दे सकते हैं, तो कमोल ने उन्हें परमिशन दे दिया। किम कहता है कि वो बहुत सरप्राइज हो गया था और वो सारे लोगों को थैंक यू कहता है। कॉम उन दोनों को ड्रिंक लाकर देता है और वो सारे लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। किम कमोल से कहता है कि कमोल के सारे लोग बहुत प्यारे हैं। कमोल बहुत लकी है कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली है। कमोल उसे कहता है कि ये लोग किम की भी फैमिली है। वो किम के कान में कहता है कि उसे अकेले में किम के साथ ये अभी सेलिब्रेट करना है और लॉब कमोल को छेड़ने लगता है, ये कहकर कि क्या वो दोनों अकेले में जाना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। कमोल उसे कहता है कि क्या लॉब उसका मजाक उड़ा रहा है, क्या वो चाहता है कि कमोल उन तीनों की शादी करवा दे। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। बायबन को कुछ भी समझ नहीं आता कि कमोल ने क्या कहा। कॉम उसे कहता है कि बायबन इस बारे में न सोचे क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और सारे लोग मिलकर कमोल और किम को किस करने के लिए कहने लगते हैं। कमोल किम से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और सारे लोग यही चाहते हैं। ये कहकर वो किम के गाल पे किस करता है और किम स्माइल करने लगता है। सारे लोग खुश होकर क्लैप करने लगते हैं। आगे किम और कमोल घर के बाहर अकेले में जाते हैं। कमोल किम से कहता है कि अगर किम चाहता है तो वो दोनों शादी कर सकते हैं। किम कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और किम को कुछ भी नहीं चाहिए जब तक कमोल उसके साथ है और उन दोनों को एक दूसरे को बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना चाहिए। कमोल अपने पास से रिंग निकालता है जिसे देखकर किम खुश हो जाता है और कमोल किम को रिंग पहनाता है। वो उससे कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। ये कहकर वो उसके हाथ पे किस करता है। किम बहुत खुश होता है और वो भी कमोल को रिंग पहनाता है और कहता है कि वो अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। कमोल कहता है कि वो लोग एक दूसरे के हैं। ये कहकर वो किम के माथे पे किस करता है और वो लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी किम उन दोनों के हाथ पे हथकड़ी लगाता है और कहता है कि वो दोनों अब हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। कमोल उसे कहता है तो क्या आज रात किम यही चाहता है। किम उसे कहता है कि वो जानबूझकर कमोल के साथ ये सब कर रहा है ताकि वो सीड्यूस हो जाए, पर अगर इसके बाद भी कमोल उसे मना करे तो ये बहुत मीन होगा। कमोल कहता है कि वो किम को जाने नहीं देगा तो किम उसे चलने को कहता है। कमोल कहता है पर वो लोग क्या करेंगे। किम कहता है कि वो बेडरूम से बोर हो चुका है और इसी के साथ ही फाइनल एपिसोड हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। फ्रेंड्स, मुझे फाइनल एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा जहां किम के पेरेंट्स ने कमोल को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, क्योंकि जैसा हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किम के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड है और उन्हें कभी भी किम के किसी भी रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उन लोगों ने कमोल को भी अपने परिवार में जगह दी और वो सारे लोग साथ में बहुत खुश थे क्योंकि कमोल के आने से उनका परिवार कंप्लीट हुआ। और दनाई की मौत इस सीरीज के हिसाब से बिल्कुल सही थी क्योंकि दनाई जैसे बुरे इंसान के साथ ऐसा ही होना था जो बिना मतलब कमोल से नफरत किया करता था और उससे जुड़े आसपास के सारे लोगों को चोट पहुंचाया करता था। साथ ही एंड में दानिल और किम के बीच की सारी शिकायतें भी दूर हुई और दानिल ये अच्छी तरह से समझ पाया कि किम कितना अच्छा इंसान है और वो दोनों भी फ्रेंड बन गए। साथ ही वान ने भी उसे सारी चीजों से आजाद कर दिया और कमोल ने रिटायर ले लिया। वो अब किसी भी बुरी चीज के लिए काम नहीं करता, जैसा कि सारे लोग इस बात से भी डर रहे थे कि कमोल को डे और किम के रिलेशनशिप से कुछ प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा भी नहीं था और वो इस बात से इसलिए खफा था क्योंकि डे की वजह से ही किम एक टाइम पे बहुत दुखी हुआ करता था और उसके लाइफ में बहुत सारी
सैडनेस थी। वो बस इसी बात से डी से खफा था, ना कि इस बात से कि वो दोनों पहले कपल हुआ करते थे। और इसके साथ ही कमल लॉपरोच और कित के बारे में भी सब कुछ जानता था, और उसे कैसे पता नहीं होगा, क्योंकि कमल तो हर किसी के बारे में हर कुछ जानता है। और बात जब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स की हो तो ये बात उसे कैसे पता नहीं होगी। और इस सीरीज की एंडिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, जहाँ दोनों की जिंदगी से सारे बुरे चीज खत्म हुए और लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें ही रह गई। वो लोग ही रह गए जो उन लोगों से सच में बहुत प्यार करते हैं। भले ही दोनों ने शादी न की हो, पर दोनों ने एक दूसरे को रिंग तो पहनाई, जिसके साथ ही ये भी वादा किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहेंगे और एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अनफॉरगेटन नाइट की पूरी कहानी, और इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।